T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी है। 36वें ग्रुप मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम 176 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से शानदार अर्धशतक जड़ने वाली शिवम दुबे बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ चल रहा है। विश्व के अलग अलग देशों से आए बड़े नेताओं ने प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। यूएन चीफ गुटारेस और साथ ही आईएमएफ प्रमुख जॉर्जिया समेत मॉरिशस, श्रीलंका और भूटान के पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। दुनिया भर के कई दिग्गज समिट में शामिल होने के लिए राजधानी में मौजूद हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में शामिल हुए और इस बीच भारत के इस विशाल समिट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दरअसल 2,50,946 छात्रों ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन में शपथ ली। 24 घंटे में लाखों छात्रों ने शपथ लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसके जरिए छात्रों ने एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल की शपथ भी ली। एआई समिट में भद पिटवाने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी और पूरे कारनामे के लिए स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया। यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि रोबोट दिखाने वाली महिला को मीडिया से बात करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। उत्साह में आकर के उसने गलत जानकारी शेयर की। चीनी रोबोट को अपना बताने पर पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद सरकार के आदेश पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया गया था। एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के नाम पर डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होते रहते हैं और इन्हीं से निपटने के लिए पुलिस के पास से मॉडर्न सोल्यूशन एआई इंपैक्ट समिट में लगे एक स्टॉल में इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। वीडियो को 3 स्टेप्स में वेरीफाई किया जाता है। पहले वीडियो के फेक होने का रेड सिग्नल मिलता है और फिर कंप्लेन रिपोर्ट जनरेट होती है और इतना ही नहीं, वीडियो बनाने वाले आरोपी की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकती थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मीटिंग हुई। लखनऊ के निराला नगर स्थित आरएसएस दफ्तर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और यूपी विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल बचा है, लेकिन शंकराचार्य विवाद और यूजीसी के नए नियम में सवर्णों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में दोनों नेताओं की मीटिंग में सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन असम के दौरे पर पहुंचे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट खींचने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए असम का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में असम की जनता को कुछ नहीं दिया। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस आज बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनके घुसपैठी बचाओ प्लान की हवा निकाल दी। नोएडा सेक्टर 63 के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। वीडियो में छत पर लोगों की भीड़ दिख रही है। आसमान में हर तरफ धुआं छाया है और इसी बीच सीढ़ियों के सहारे 15 लोगों की रेस्क्यू को लेकर के मशक्कत चल रही है। लीकेज के बाद हुए सिलेंडर ब्लास्ट में ये लोग घर में फंस गए। दमकल के पहुंचने पर सभी का रेस्क्यू हुआ और आग भी बुझा दी गई। यूपी के संभल में जिला अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया और ये वीडियो देखिए, दोनों ही पक्ष कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जो आया उठा करके दूसरे पर वार कर दिया। महिलाएं एक पुरुष के बाल खींच रही हैं, 2 महिलाएं जमीन पर गिर गईं। दरअसल राशन कोटे को लेकर के 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। 7 महीने से मायके में रह रही पत्नी का लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे पति पर ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में। संभल में तेंदुए के आतंक से गांव वालों के बीच दहशत बन गई। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है और साथ ही सिरसानाल गांव में लोग अपने घरों में ही डर के साए में जी रहे हैं। नहर पर काम कर रहे लोगों ने सबसे पहले तेंदुए को देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की। खेत में तेंदुए के पैर के निशान पाए गए। वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से तेंदुए का पता लगा रही है। खेत में पिंजरे में बकरी को भी रखा गया, जिससे बकरी की आवाज सुनकर तेंदुआ उसकी तरफ आया और इसे पकड़ा जा सका। गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शालीमार गार्डन इलाके में डिलीवरी बॉय दीपक एक ऑर्डर देने गया और कुछ सामान छूट जाने के बाद वापस स्टोर लौटा और बाद में कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जिसके बाद डिलीवरी किए गए सामान को लेने के लिए दीपक वापस पहुंचा। कस्टमर ने सामान वापस देने से मना कर दिया और डिलीवरी बॉय दीपक को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दीपक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बिजनौर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में 2 युवक आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र में पठान मोहल्ले की घटना चर्चा में है। दरअसल आपसी मुकदमे में फैसले को लेकर के 2 युवक आपस में भिड़ गए। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महिलाएं भी कूद पड़ी। वीडियो में एक महिला भी युवक को मारती हुई दिख रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। धर्मनगरी मथुरा में 2 पक्ष झगड़ा हो गया। आपसी रंगकाल सुनी इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया।
एक दूसरे पर पत्थर लाठी बरसाने लगे। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी हिरासत में लिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुख्य शूटर के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया। हथियार को जब्त करने के बाद फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया। आपको ये भी बता दें कि फायरिंग केस में मुख्य आरोपी को पुलिस हरियाणा लेकर के गई थी, जहां से हथियार की बरामदगी की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और सरपंच का कत्ल हो गया है। तरन के मौजूदा सरपंच हरविंदर सिंह एक मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए गए थे और तभी अज्ञात शूटर्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 3 हमलावरों ने वारदात और अंजाम दिया और इस हमले में सरपंच के रिश्तेदार को भी गंभीर चोट आई है। बताते चले कि जनवरी में भी आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। तरन जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और एक शादी समारोह में नोटों की बारिश होती दिख रही थी। दूल्हा दुल्हन डीजे पर डांस कर रहे थे और मेहमान नोटों की बारिश कर रहे थे। दूल्हा ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करता है। सोशल मीडिया में दावा यह किया जा रहा है करीब 8 करोड़ रुपए की बारिश की गई। हालांकि दूल्हे के परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए उड़ाए। पंजाब के लुधियाना से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आप खुद देखिए, एक लड़की के सामने दूसरी बुर्कानशी लड़की अचानक से रैली से गिर जाती है। सामने खड़ी लड़की लिफ्ट का इंतजार कर रही है, तभी रैलिंग पर बैठने की कोशिश कर रही लड़की स्लिप होकर नीचे गिर गई। गंभीर हालत में बुर्की वाली लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के हालात अचानक से बेकाबू हो गए। सैंपलिंग के लिए पहुंची टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने टीम की गाड़ी में तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को पलट दिया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने हालांकि कुछ देर बाद हालात को काबू में कर लिया। रमजान के पाक महीने की शुरुआत कल से हो रही है और आज भारत में चांद दिखने के बाद इसका ऐलान कर दिया गया। कल पहला रोजा रखा जाएगा। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रुश्दी फरंगी मैली ने यह कहा कि कमेटी ने चांद देखने के बाद इसका ऐलान किया। फरंगी मैली ने लोगों से अपील की है कि रमजान के दौरान मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए। पंजाब की विरासत को प्रमोट करने के लिए मान सरकार कई कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं से अपना एक और वादा पूरा किया। किला रायपुर में रिवायती खेलों का आगाज हुआ है और इसके तहत घुड़सवारी समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। सरकार का मकसद ग्रामीण ओलंपिक के जरिए युवाओं को विरासत से जोड़े रखने का है।